तो नमस्कार। मध्य प्रदेश के युवा जो भी विद्यार्थी 10वीं पास हैं और अगर सपना है पुलिस बनने का तो बिल्कुल सही समय आ चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती के 10,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्दी पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से होने वाली है। 10,000 पदों में 7,500 पदों पर पुलिस कांस्टेबल रहने वाला है। तो आप सभी को आज मैं एक बहुत बड़ी जरूरी अपडेट देने आया हूं। वो सारे अभ्यर्थी जो गांव कस्बे में रहते हैं और अपने घर में रहकर या अपने ही क्षेत्र में रहकर तैयारी करना चाहते हैं, तो शुरुआती स्टेप क्या हो कम बजट में, क्योंकि वैसे ही पैसे की तंगी रहती है गांव में हम सभी को, तो हम कम से कम पैसे में कितना अच्छे से कंटेंट तैयार कर सकें, क्या इस समय पढ़ना चाहिए, एक शुरुआती दिनों में किन चीजों में फोकस करना चाहिए, कितनी बड़ी रणनीति हो और क्या सिलेबस किस प्रकार समझा जाए। इस समय भर्ती की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग असमंजस है ईएसबी के बीच में, पीएचक्यू बोर्ड में, और विषय को सिलेबस को लेकर भी है। तो बहुत सारी चीजें आज क्लियर करने वाला हूं। तो सरल शब्दों में मैं कहूं तो जो भी 2026-27 में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आरक्षक, यह सपना देख रहा है अपने घर का, अपने माँ बाप का अपना सपना पूरा करना चाहता है वर्दी पहनकर, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। मैं आपको बता दूं कि एमपी पुलिस 2026 को ध्यान में रखते हुए तैयारी कहां से शुरू करें, सबसे बड़ा सवाल है। कहां से करें यह सवाल नहीं है, कहां से शुरू करें यह सबसे बड़ा सवाल है। योग्यता 10वीं होती है, अब सभी को पता है। गांव में ही रहकर आप तैयारी कर सकते हो, कोई आपको बड़ा खर्चा नहीं करना है। आज एक बेसिक अमाउंट भी आपको बताऊंगा, आप कितना खर्चा करके अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को अपडेट दे सकूं। और मिशन वर्दी के नाम से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, ये स्पेशली मध्य प्रदेश के उन सभी विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है, उन सभी के लिए बनाया गया एक मंच, साझा मंच, जो वर्दी की तैयारी कर रहा है। अपने क्वेश्चंस, अपने अपडेशन वहां पर आप सब प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके मन में सवाल है आप डाल सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं, आपको मैं दिखा भी दूंगा। अगर आप आओगे टेलीग्राम पर तो मैं आपको टेलीग्राम पर ले चलता हूं। मिशन वर्दी का टेलीग्राम ग्रुप ये रहा है। आप देखोगे विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं, उनके कमेंट्स का जवाब भी मिल रहा है। सभी और भी टीचर लोग इसमें हैं इन्वॉल्व, जुड़े हुए, जो आपको सारा गाइडेंस देंगे सब मेरे साथ में। तो आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहेगी यहाँ पर, तो जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये आप लोगों ने देखा है काफी दिनों पहले, मतलब कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है, फाइनली अपडेट आ चुका है। क्योंकि जो पीएचक्यू बोर्ड है, पुलिस आरक्षक सहित 10,000 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है, यह होने वाली पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से, ये आप सभी जानते हो, जिसमें 7,500 जो है ये आरक्षक के पद है। 7,500 में फिलहाल इस पे बात करूंगा, ऐसा ही वगैरह फिर बात कर लेंगे। तो इन पदों की इस समय तैयारी कैसे करें, कितना समय है एग्जाम में, और विद्यार्थी तैयारी करें तो किस मूड में तैयारी करें, फास्ट रिवीजन हो, पूरा आराम सिलेबस कवर करना है, क्या करना चाहिए नए विद्यार्थियों को। तो चलिए हम इस पर अपडेट आपको पूरी बता देते हैं। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखना, एमपी पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश में पुलिस के बाद ध्यान रखो, इसकी भर्ती पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से होना तय है। पीएचक्यू मतलब की भर्ती बोर्ड तैयार हो चुका है, आखिरी अंतिम पड़ाव पर है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो जो सिलेबस है इसको लेकर काफी समस्याएं सामने हैं कि आखिरकार क्या पढ़ना होगा। तो मैं आपको पुराना सिलेबस और अभी जो सिलेबस चल रहा है उसके बारे में अवगत करा दूं। तो सबसे पहले गणित और रीजनिंग, मेरे भाई ये तो पढ़ना ही है, तो जरूरी है। विज्ञान जो कि आपका जीएस के साथ में इन्वॉल्व है, ये कवर करना है। इसके बाद में आपको जो कवर करना है वो कवर करना है मेरे भाई हिंदी। लेकिन हिंदी अभी कवर नहीं करना, अभी आपको जो बता रहा हूं कवर करना है। यहां पर कवर करना आपको एमपीजी के, क्योंकि पीएचक्यू भर्ती बोर्ड लेगा तो यूपी और राजस्थान में बोर्ड ही भर्ती करता है पुलिस भर्ती बोर्ड, तो वहां पर स्पेशल स्टेट जीएस अलग से पूछा जाता है। पेपर 100 नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, ये नहीं कह सकते हैं। पुराने पैटर्न पे 100 नंबर का पेपर था, हम 100 नंबर के मान के ही चलते हैं। पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। तो ये पहले पढ़ना है, 1 2 3 4 5 चीजें, इस पर आपको फोकस करना है। अब गांव में रहकर
सबसे पहली बात आपको क्या करना है, तो भाई आपके पास में सबसे अच्छी बात है बुक्स लिस्ट अच्छी होना चाहिए। बुक्स लिस्ट कि भाई एमपीजी के पढ़ना है तो कौन सी किताब सबसे अच्छी है, ऑल ओवर जीएस जीएस पढ़ना है तो कौन सी किताब अच्छी है, साइंस में क्या पढ़ सकते हैं, रीजनिंग में प्रैक्टिस के लिए क्या अच्छा डाटा है, गणित में क्या पढ़ सकते हैं। इन सभी किताबों की लिस्ट में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और एक एक ऑप्शन साथ में दूंगा आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि मेरे पास 10 साल का अनुभव है और इन 10 साल में वर्तमान में आपको जो पढ़ने के लिए अच्छी गाइड्स है, अच्छी किताबें, अच्छी बुक्स है, अच्छे नोट्स हैं, ये मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, 120 दिन का समय यानी लगभग लगभग 4 माह का जो समय अपना इस वक्त का है ना, 120 दिन या फिर 90 दिन है ना, ये 3 माह का जो समय है इसको आप क्या करें, कवर करें आपकी योग्यता के अनुसार। भाई समय आपके पास में है, आप फ्री हो तो फटाफट पढ़िए, आपके पास समय और ज्यादा है अच्छे से पढ़िए, लेकिन पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए घर में रहकर 3-4 घंटे शुरुआती समय दे दीजिए। डायरेक्ट आपको आगे नहीं बढ़ना है, सबसे पहले एक पुलिस कांस्टेबल का पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाना है, जो पिछली एग्जाम हुई है उसका, उससे अंदाजा लग जाएगा कि हम कितने स्तर पर है, जीरो है कि प्लस है क्या है। उसके बाद में इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करना है और एक अच्छा कोर्स आपके पास होना चाहिए। ये कोर्स जो है ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई ऑफलाइन बेवजह अभी आकर मतलब नहीं है, साल भर खराब हो जाएगा पूरा। और गांव में रहना और शहर में आना और साल भर शहर में रहकर खर्चा करना लगभग लगभग 1 लाख के ऊपर जाएगा। और गांव में भैया हम 1 लाख रुपए तो हम गांव में कुछ कर लेते हैं, हम शहर में थोड़ी ना आते हैं। तो अभी नहीं आना है शहर में, ऑफलाइन सेंटर अभी ज्वाइन नहीं करना है, अभी घर में रहकर ऑनलाइन पर ही फोकस करना है और इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना है, सर्च करना है, 10 टीचर्स के वीडियो देखना है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, आपको कंटेंट कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि सब टीचर अच्छा पढ़ा रहे होंगे, सभी के पास नॉलेज भरपूर होगा, लेकिन हर किसी स्टूडेंट्स की अपनी एक पावर होती है, अपना एक क्लियरिटी होती है कि कैसे उस चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो टीचर सेलेक्ट कर ले और पढ़ना प्रारंभ कर दें। सबसे सही समय आपके पास यही रहेगा। और एक अच्छा कोर्स आप ले लीजिए ताकि आपको कुछ पढ़ने में डाउट ना हो। कोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है, पहले प्रेफरेंस आपकी बुक्स पर देना है, कंटेंट्स को अच्छे से तैयार करना है, किताबों में बुक्स में अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना है। ये समय अभी आपको यहाँ खर्चा करना है, यानी 99% 95% यहाँ पर समय खर्चा करना है और 5% अभी सिलेबस देखते रहना है ऑनलाइन की क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे टीचर, कोई कंटेंट में कोई आपको समझ ना आता तो उसको देख लो थोड़ा सा। और वीओडी कोर्स परचेस करना लाइव के बजाय, तो क्योंकि वीओडी आपको जब लगे तब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, जो टॉपिक पढ़ना हो पढ़ लो, सब अवेलेबल रहेगा। ये करना है, अभी टेस्ट नहीं लगाना है ना। तो बेसिकली कोर्स 400 रुपए, 500 रुपए मिल जाएगा साल भर के लिए, ठीक है। बुक्स वगैरह, तो बुक्स वगैरह 200 400 मिलाकर ये बुक्स वगैरह आपके पास कंटेंट होगा या होना चाहिए। तो 1000 रुपए से लगाकर 1200 रुपए के बीच में किताबें आपको मिल जाएगी, तो ये आप परचेस कर लीजिए। इसका बहुत अच्छे से निष्कर्ष निकालकर मैं लिंक कर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारी किताबों की, वो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से कंटेंट मिल जाएगा उन किताबों में आपको। उससे और देखो मेरे पास कोई किताब नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरल कौन सी कोचिंग में अच्छी किताब है, कौन सी पब्लिकेशन अच्छा डिलीवर दे रहा है कंटेंट, उसके आधार पर मैं आपको दे दूंगा। साथ में कोर्स आपके हिसाब से आप देख लीजिए, बाकी मैं आप पूछोगे तो बता दूंगा कमेंट्स बॉक्स में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि अपडेट मिल सके मिशन वर्दी वाला, ये आपको हेल्प पूरी मिल जाएगी। और रही बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेक्शन में मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना, बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग एमपीजी के, जो आप लोगों की इस एग्जाम्स के मेन नीड होगी, तो वो भी बहुत जल्दी आपको में मिल जाएगा। वो फ्री मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसके पीडीएफ वगैरह कंटेंट सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, उसका कोर्स नहीं आएगा, वो फ्री रहेगा आपके लिए। बाकी कोर्स किसका पढ़ना है, क्या करना है, ये आप लोग तैयार हो जाए, इसके लिए सारी अपडेट मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई समस्या है किसी विषय को पढ़ने में, पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोकल क्षेत्र में कोई टीचर्स जो कोचिंग पढ़ा रहे होंगे उनसे जुड़ सकते हो, 2-4 घंटे वहां देकर फिर आप कंटेंट पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना अपने क्षेत्र में रहकर है। जब तक आपका सिलेबस वन टाइम खुद से रीड नहीं हो जाए, तब तक गांव से छोड़कर शहर में इंटर नहीं होना है, तो कुछ समझ नहीं आएगा और पैसा भी बर्बाद होगा,
समय बर्बाद होगा और भटकोगे अलग। तो घर पे रहकर अभी तैयारी करो, सही समय है। अब परीक्षा कब होगी मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा जो इसकी होने वाली है, मान के चलिए कि नवंबर कहीं नहीं गया, नवंबर 2026 तो कहीं नहीं गया, इतना समय तो कम से कम लगेगा आप लोगों को। तो मैं आपको बाकी सटीक इन्फॉर्मेशन और समय के साथ में दे दूंगा, लेकिन अभी आप इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दीजिए। स्टडी कैलेंडर कैसे बनाना है, कब क्या पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो लेकर आपके बीच में आऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम की जो लिंक है मिशन वर्दी की, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसे ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो सभी बच्चों के बीच में। वो सारे भर्ती वाले होंगे, मिशन वर्दी वाले। तो आपको क्या पूछना है, नया है बच्चा, पुराना बच्चा है, पुराना नया, आपको अनुभव देगा। आपके क्षेत्र में कोई विद्यार्थी पास हुआ उससे जाके मिल लीजिए। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को भी लेकर आऊंगा जो आपको बताएंगे कैसे रणनीतियां रही, कैसे पढ़ाई करी उन्होंने। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, लग जाइए जी जान सपने पूरे करने में। मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। धन्यवाद।